नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 11 नवंबर 2022 एंड डेली के प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है ना इस पूरे पीडीएफ का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहां से इसको जाकर डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ है रिगार्डिंग मैंग्रोव ब्रेक थ्रू। दोस्तों, अगर आपको याद होगा, कल हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जहां पर हम लोगों ने बोला था COP27 में ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस के बारे में हम लोगों ने बात की थी, राइट। अब इन ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस ने ही लॉन्च किया है मैंग्रोव ब्रेक थ्रू इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियंस, है ना। नाउ सवाल होता है ये मैंग्रोव ब्रेक थ्रू है क्या? यह एक, ध्यान दीजिएगा, क्या है? साइंस बेस्ड, मतलब साइंटिफिक, मेजरेबल और एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो क्या एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर पब्लिक प्राइवेट प्लेयर्स, जिससे वह ज्वाइन कर सके फोर्सेस थ्रू अ कोएलिशन एंड स्ट्रेंथन कर सके उनके एक्शंस हर साल इन एवरी सेक्टर एंड इन स्केलिंग अप इन्वेस्टमेंट इन मैंग्रोव प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन। देखो, मेन जो एम यही है दैट एक साइंटिफिक मेजरेबल एक फ्रेमवर्क बनाया जा सके जिससे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज जो प्राइवेट प्लेयर्स है ना, वो लोग एक साथ एक कोएलिशन बनाएं और उनके एक्शंस ऐसे दिया जाए जिससे साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी इस सेक्टर में इतना ज्यादा लाया जाए जिससे मैंग्रोव्स जो है ना दुनिया भर में प्रोटेक्ट हो सके और जो मैंग्रोव डिग्रेड हो रहा है ना उनको रीस्टोर रिजुविनेट किया जा सके। ठीक है, सो ओवरऑल एम क्या है? टू कैटलाइज फाइनेंशियल सपोर्ट। और ये फाइनेंशियल सपोर्ट ऐसा होने वाला है जिससे मैंग्रोव को बचाने के लिए जो भी सॉल्यूशंस लाया जा सके वो लाना बहुत जिससे इजी हो जाए। इट एम्स टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ 15 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ मैंग्रोव ग्लोबली बाय द ईयर 2030। मतलब ग्लोबली एम है दैट मैंग्रोव्स का जो एरिया कवरेज है ना वो अराउंड 15 मिलियन हेक्टेयर्स हो सके, राइट। नाउ अगर ठीक है हम लोग ये एम ले रहे हैं, हम ये मेक श्योर कर रहे हैं दैट हाँ एक फाइनेंस भी इस सेक्टर में चैनलाइज हो, तो सवाल होता है इससे फाइनेंस जो हम लोग इकट्ठा करेंगे उससे करेंगे तो करेंगे क्या भाई? देखो, दुनिया भर में जो मैंग्रोव लॉस हो रही है ना, पहले तो उस लॉस को हमें अरेस्ट करना है। अरेस्ट करना है इन द सेंस दैट उस लॉस को हमें रोकना है, ठीक है, पहली बात। रिस्टोर करना है हाफ ऑफ द रीसेंट मैंग्रोव लॉस, जो मैंग्रोव ऑलरेडी लॉस हो गई है उसको रिस्टोर करने की बात की जाने वाली है यहां पर। और डबल करना है द प्रोटेक्शन ऑफ मैंग्रोव्स ग्लोबली। इंश्योर करना है सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म फाइनेंस लाया जा सके फॉर ऑल द एग्जिस्टिंग मैंग्रोव्स बाई अचीविंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड $4 बिलियन बाय द ईयर 2030। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल मैंग्रोव वॉच GMW, यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो क्या प्रोवाइड करता है रिमोट सेंसिंग डेटा और रियल टाइम इंफॉर्मेशन। अगर दुनिया भर के जो मैंग्रोव्स है ना दुनिया भर में, वहां पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उन सारे डेटा जो है आपको ग्लोबल मैंग्रोव वॉच में मिल जाएगा, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 2011 में अंडर JAXA, दैट इज जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, और कार्बन इनिशिएटिव बाई एब्सवर्थ यूनिवर्सिटी। चलो इतना तो याद नहीं रखना है, राइट। बट इसका एम क्या था? इसका एम यही था दैट ओपन एक्सेस प्रोवाइड किया जा सके दुनिया भर के स्टेक होल्डर्स को जो कि इस सेक्टर में काम कर रहे हैं रिगार्डिंग जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन अबाउट द मैंग्रोव एक्सटेंट, और बताया जा सके दैट रामसार कन्वेंशन और वेटलैंड्स में क्या क्या चेंजेस लाए जा रहे हैं। इनफैक्ट इट इज बीइंग डन इन कोलैबोरेशन विद वेटलैंड इंटरनेशनल एंड विद द सपोर्ट ऑफ DOB इकोलॉजी, जो क्या पहला ग्लोबल मैंग्रोव वॉच बेसलाइन मैप बनाया था 2018 में। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2022 के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इनवाइट किया नॉमिनेशंस, जिससे नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2022 के रिलेटेड
वैसे लोगों को नामांकन किया जा सके जो क्या इसके लिए एलिजिबल है। तो सवाल होता है, ये जो नेशनल जियो साइंस अवार्ड है इसको इंस्टीट्यूट किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? तो जी हाँ, इसको इंस्टीट्यूट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। कब? 1966 को। और ये एनुअली दिया जाता है। यह एक इनिशिएटिव है जिससे इंकरेज किया जा सके जियो साइंटिस्ट को, जिससे वेरियस जियो साइंटिस्ट कुड स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंट। इनफैक्ट कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है ना विद अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन एनी ऑफ द फील्ड्स स्पेसिफाइड इन दिस नेशनल जियो साइंस अवार्ड रेगुलेशंस, वो एलिजिबल है ना। कौन कौन से ब्रॉड डिसिप्लिन है जिनके अंडर इनकी एलिजिबिलिटी हो सकती है? बेसिक जियो साइंस, अप्लाइड जियो साइंस, मिनरल डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, मिनरल बेनिफिकेशन एंड सस्टेनेबल मिनरल डेवलपमेंट। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 50th CJI। नेक्स्ट न्यूज क्यों था, कौन बने हैं? जस्टिस DY चंद्रचूड़। ठीक है, एंड उन्होंने स्वर्ण लिया है एज अ 50वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसके द्वारा? अंडर द प्रेजेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट बेंचेस जो क्या जस्टिस DY चंद्रचूड़ के द्वारा कैरी फॉरवर्ड किया गया है, वो था अयोध्या लैंड डिस्प्यूट, राइट टू प्राइवेसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इंक्लूडिंग अनमैरिड वुमेन फॉर अबॉर्शन वाले एस्पेक्ट्स जो कि रिसेंटली ही हमें चेंजेस में देखने को मिले थे, डिक्रिमिनलाइजिंग सेम सेक्स रिलेशन, वैलिडेटिंग ऑफ आधार स्कीम, सबरीमाला टेम्पल एंट्री फॉर वुमेन। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जो क्या इनके द्वारा कंसर्न किए गए थे। नेक्स्ट, सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड न्यूज में था। क्यों? क्योंकि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अप्रूव किया था फाइनल सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड फ्रेमवर्क, जिसके तहत फंड किया जाएगा, फंड को इकट्ठा बेसिकली किया जाएगा पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए। सो गवर्नमेंट ने इश्यू किया सोवरिंग ग्रीन बॉन्ड, जिससे फंड किया जा सके प्रोजेक्ट विच विल बी रिलेटेड टू क्लाइमेटिक एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। एंड इन्वेस्टर्स जो कि इंटरेस्टेड है इन टाइप के प्रोजेक्ट्स में, वो परचेज कर सकते हैं सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड। इससे फायदा ये भी हो सकता है दैट उनको दे मे ऑल्सो गेट टैक्स बेनिफिट्स इन फ्यूचर एज वेल, है ना। और देखो, गोल्ड बॉन्ड्स बनने का मतलब क्या पता है? ये गोल्ड बॉन्ड है, ये बेसिकली कागज दे दिया गया है सरकार के द्वारा। जैसे आज से फॉर एग्जांपल गोल्ड का रेट है 50,000 रुपए 1 तोला का। ठीक है, अब सोचो 5 साल बाद ये हो गया 70,000 रुपया। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, ये गोल्ड बॉन्ड जब सरकार को आप रिटर्न कर दीजिएगा ना, तो आपको सरकार जो है ये 70,000 रुपए दे देगी, मतलब उस समय का जो रेट के हिसाब से है वो। ठीक है, तो देखो आपको कोई नुकसान तो नहीं है ना। आप क्या करते थे, जब पहले सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड वाला स्कीम नहीं था, तब लोग क्या करते थे ना, लोग गोल्ड को खरीदते थे। अब गोल्ड खरीदना वो डेड एसेट होता है, पता है, एसेट भले ही है वो आपके लिए, बट अगर आप गोल्ड को खरीद के घर में ऐसे करके सजा के रखोगे ना, कुछ फायदा नहीं होने वाला है ना उससे। बट सोचो वही अगर इकोनॉमी, सरकार को पैसे मिल जाए तो वो इकोनॉमी सर्कुलेट हो सकती है ना इकोनॉमी में। ठीक है, तो इससे ज्यादा फायदा होगा, इसीलिए यह न्यूज में रहता है। सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड के बारे में बात करके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कॉन्स्टिट्यूट किया था ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमिटी, इंक्लूडिंग द मेंबर फ्रॉम रिलेवेंट लाइन मिनिस्ट्रीज, एंड जिसको चेयर किया जाता था बाई चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो क्या सपोर्ट कर सके इन मिनिस्ट्री को विद द सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट इशू कर रही है बॉन्ड्स, जिसका प्रोसीड जो है को डिपॉजिट किया जाएगा टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जहां से इट विल बी मेड अवेलेबल फॉर एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट्स, है ना। तो ये कुछ न्यूज है जो कि हम लोग देखें। नेक्स्ट द हिंदू से ये लिया गया था रिगार्डिंग एरोसॉल पोल्यूशन के रिलेटेड। एक रिसेंटली स्टडी कैरी आउट किया गया था कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसमें पाया गया एरोसॉल पोल्यूशन जो है ना वेस्ट बंगाल में, आने वाले समय में वो 8% से उल्टा इंक्रीज करेगा, और इतना इंक्रीज हो जाएगा दैट बिहार से भी गंदा कंडीशन हो जाएगा, है ना। सो आने वाले समय में यह भी कहा जा रहा है दैट इट विल क्रिएट अ वेरी सेंसिटिव रेड जोन फॉर एरोसॉल पोल्यूशन। कहां पर? ऑफ कोर्स बंगाल के रीजन्स में। एरोसॉल जो कि एक एक्सट्रीमली स्मॉल सॉलिड पार्टिकल है या फिर लिक्विड ड्रॉपलेट्स होता है, जिसका टिपिकली अगर मेजर कीजिएगा तो 1 माइक्रोमीटर से भी कम होता है इसका साइज। ठीक है ना, ये सस्पेंड हुए रहते हैं एटमॉस्फेयर में। एंड एरोसॉल्स जो है ये नेचुरल भी हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉग, मिस्ट, डस्ट, या फिर एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स, और मिस्ट जो कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम्स के थ्रू निकलता है, परफ्यूम्स के थ्रू, स्मोक्स के थ्रू, राइट। नाउ एरोसॉल ऑप्टिकल डेप्थ जो है ना, यह एक क्वांटिटेटिव एस्टिमेट है ऑफ द अमाउंट ऑफ एरोसॉल इन द एटमॉस्फेयर, है ना, जिसको मैक्सिमाइज
जो एटमॉस्फेयर में रह सकता है, मैं ये बोल रहा हूं। और हाई एरोसोल अमाउंट अगर देख लीजिएगा एटमॉस्फेयर में जो रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल पार्टिकुलेट मैटर 2.5 या फिर पार्टिकुलेट मैटर 10, ठीक है। सो ये भी फ्यू ऑफ द एरोसोल पोल्यूटेंट्स है। साथ ही साथ सी सॉल्ट, डस्ट, ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन, ये सारे इस कैटेगराइजेशन में ही लाई करते हैं। इनफैक्ट दे कैन बी हार्मफुल टू पीपल्स हेल्थ इफ इनहेल्ड। अगर वो इनहेल कर दिए गए ना तो लोगों के हेल्थ को भी यह खराब कर सकते हैं। नेक्स्ट, मिशन प्रारंभ, इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च व्हीकल जिसका नाम है विक्रम एस, वो आने वाले समय में सेट ऑफ होने वाला है। ऑफ कोर्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्च पैड, जो क्या श्रीहरिकोटा में लोकेटेड है। और ये किस मिशन के अंडर ये किया जा रहा है? मिशन प्रारंभ। मिशन प्रारंभ इंडिया का एक ऐसा मिशन है जिसके तहत प्राइवेटली डेवलप लॉन्च व्हीकल को प्रिपेयर किया जा रहा है, जिससे ये कंज्यूमर्स के सैटेलाइट को ऑर्बिट में रख सके। इनफैक्ट अभी जो विक्रम एस करने वाली है ना, ये सब ऑर्बिटल फ्लाइट में बेसिकली इन कंज्यूमर सैटेलाइट को रखेगी। सब ऑर्बिटल फ्लाइट है क्या? ये देखो, सब ऑर्बिटल फ्लाइट स्लोअर रेट होता है इसका फ्लाई का देन द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी में अगर कोई चीज को अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ ऑर्बिट में रखा जाए तब वो ऑर्बिट में आराम से रिवॉल्व कर सकती है। बट सब ऑर्बिटल फ्लाइट की अगर बात करें तो देखो, सब ऑर्बिटल फ्लाइट है फास्ट इनफ जिससे वो आउटर स्पेस में रिचार्ज तो जरूर कर सकता है, बट इतना फास्ट जरूर नहीं होता है जिससे क्या वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर सके। ठीक है, तो समझ गए। और मतलब अर्थ का जो आउटर स्पेस है ना वो जरूर छोड़ देगा, स्पेस में जरूर पहुंच जाएगा, बट इतना फास्ट नहीं होता है जो क्या अर्थ को ऑर्बिट कर सके। सो दोज आर सब ऑर्बिटल फ्लाइट। ठीक है, चलो जो भी हम लोगों ने देखा इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं अभी आपसे दोस्तों। अच्छा, माफ करना, पहले तो एमसीक्यू देख लेते हैं। ठीक है, कल का जो एमसीक्यू पूछा गया था, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट रिसेंटली सीन इन न्यूज, है ना, वो किसका आउटकम था? सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का। आज का क्वेश्चन जो है दोस्तों वह है मिशन प्रारंभ को रिलेटेड। ठीक है, रिसेंटली जो क्या देखा गया था मिशन प्रारंभ, वह है क्या? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनिशिएटिव फॉर क्लियरिंग बीचेस टू गेट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ लॉन्च व्हीकल फॉर स्पेस, डिजिटल ट्रांजिशन टू रूरल एरियाज, या फिर नन ऑफ द अबव। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना आंसर्स लिखेगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।